नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार और इस वक्त मैं हूं नाला सोपारा में, जहां पर रावल ब्राह्मण समाज के ये जो शिव शक्ति नवयुग मंडल है उसकी ओर से आज अनंत चतुर्दशी का पर्व है। और यहां पर भगवान अनंत की कथा हो रही है। जो अनंत का जिसको डोरा है, भगवान अनंत की जो कथा का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर भगवान अनंत की कथा सुनते हैं। भगवान अनंत की कथा के लिए रावल ब्राह्मण समाज नाला सोपारा की ओर से उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी को भगवान अनंत की व्रत कथा इसलिए करते हैं क्योंकि विष्णु भगवान अनंत है, उसका कोई अनंत नहीं है। इसलिए आज अनंत चतुर्दशी को यहाँ पर कथा की जा रही है। और जो भी व्यक्ति भगवान अनंत की कथा सुनता है या अनंत का व्रत उपवास रखता है, उसके घर सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। रावल ब्राह्मण शिव शक्ति मंडल नाला चौपारा के अध्यक्ष बाबूलाल जी घेनड़े के मार्गदर्शन में आई माता हॉल में अनंत चतुर्दशी कथा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अनंत भक्तों ने भाग लिया। अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। अब आइए हम जानते हैं कि भगवान अनंत की कथा क्या है और क्यों की जाती है। बताया जाता है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल, तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उसका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान तो अंधी ही होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को दुष्ट अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वन में रहते हुए उन्हें अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आते हैं। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। वो इस प्रकार है। कृष्ण जी ने कथा सुनाई, वो इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी होती है तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौटिल्य ऋषि से किया। विवाह के बाद कौटिल्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथों में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। बताया जाता है कि जब कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोरे के बारे में उससे पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला के बात से प्रसन्न हुए, उनके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे को आग में जलना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और यह विपत्ति आई है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अब प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान अनंत का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में
जीत मिली। यह संक्षिप्त में कथाएं कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता 10 दिवसीय गणेशोत्सव के समापन पर अनंत चतुर्दशी को जहाँ एक और भगवान विघ्नहर्ता की मूर्तियों का विसर्जन होता है, वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु की ये जो अनंत कथा है उसे भक्त लोग सुनते हैं और जो भी इस कथा को सुनते हैं उनका कल्याण होता है। इस अवसर पर नाला सोपारा में उपस्थित रावल समाज के बंधुओं की उपस्थिति में आरती भी हुई। नाम कमलेश है। हाँ, ये बताइए ये कितने वर्षों से इसको किस तरह से कार्यक्रम होता है? ये अपना ये 14 अनंत चतुर्दशी महोत्सव है। हम लोग बसे विरा नाच और नायक बोली भाईंदर तक सब मेहमान आते हैं और अनंत उपासक कोई भी समाज के किसी भी क्षेत्र से आते हैं और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारा मंडल 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और अनंत का 14 महोत्सव मना रहे हैं और दूसरे जाति के भी लोग आते हैं। अच्छा व्रत कथा पूजा पाठ होती है